हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, परंतु मरता क्या नहीं करता। हमारे दिन प्रतिदिन पारा शिक्षक मर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो नियमावली दिया गया है वह सिर्फ कागज में घूम रहा है। हम लोग को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक समाज का निर्माता होता है और होम गार्ड के जवान जो आप देख रहे होंगे उनको 32,000 मिलता है, उनसे भी हमें वेतन कम मिलता है। हम लोग ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसा नौकरी करने से क्या फ़ायदा। झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए वन मैन आर्मी की तरह हर एक स्कूल में पारा शिक्षक वर्षों से अपनी योगदान दे रहे हैं और सड़कों पर भी आंदोलन कर रहे हैं। आखिर क्या बात है, आखिर किन समस्याओं को लेकर के पारा शिक्षक हर बार रांची के मोराबादी मैदान में तो रांची के सड़कों पर सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं और अपनी मांगों को लेकर के खड़े नजर आते हैं। एक बार पुनः मोराबादी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक अहम बैठक चल रही है और मैं बता दूं कि 15 नवंबर आगामी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर एक बड़ी आंदोलन को आहूत करने के लिए ये बैठे हुए हैं। हमारे समक्ष में जो आकलन सफल और सह प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के संघ के जो अध्यक्ष हैं ऋषिकांत तिवारी जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर आप लोग हमेशा आंदोलन कर रहे हैं, जबकि आप लोगों ने सरकार को समर्थन दिया था। आप लोगों ने कहा था कि 2 मर्तबा इंडिया गठबंधन को हमने इसी आस और उम्मीद से सरकार में लाया, कुर्सी पर बैठाया, फिर आप लोगों के साथ क्या हुआ? हम लोग को पूरा विश्वास था कि यह जो सरकार है, अभी जो झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वह खाँटी झारखंडी हैं और हम लोग भी खाँटी झारखंडी हैं। और जहां शिक्षा का अलख नहीं जग रहा था, सुदूरवर्ती इलाकों में हम लोगों ने 2003 से ही शिक्षा का अलख जगाने का कार्य किए। यहाँ तक कि हम लोग के माध्यम से ही शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है और मुख्यमंत्री जी के हर एक सभा में, चाहे किसी भी प्रकार का सभा रहता था, तो उनके द्वारा यह बोला जाता था कि आप हमें मदद करें, हमारी सरकार बनेगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, हम आपका मांग स्वयं पूरा करेंगे। यदि ज़रूरत पड़ा तो विधानसभा से, उनका मैनिफेस्टो में भी है, हम दिखा देंगे, विधानसभा से बिल पारित करवाते हुए आपको समान काम का समान वेतन देने का कार्य करूंगा। यहाँ तक कि उनके द्वारा एक नियमावली दिया गया इस सरकार के द्वारा, गठबंधन सरकार के द्वारा, उसमें हम लोग को संविदा कर्मी माना गया है, अनुबंध कर्मी माना गया है, परंतु अभी जो विभागीय सारे लोग को जो अभी अनुबंध कर्मी को अस्थायी किया जा रहा है उसमें पारा शिक्षक का नाम नहीं है। और इस सरकार के द्वारा वेतन मान देने के लिए आकलन और टेट पास को वेतन मान किस प्रकार से मिले उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, परंतु कहीं न कहीं सरकार की इच्छा शक्ति की कमी या पदाधिकारियों का हिटलरशाही के कारण हमें उससे दूर रखा गया। और पहले पदाधिकारी और सरकार भी कहा करते थे कि पारा शिक्षक हाथ उठा करके बहाल हो गए हैं, परंतु उसका जवाब हम लोग के पास है। सरकार के द्वारा एक विभागीय परीक्षा लिया गया और जब विभागीय परीक्षा लिया जाता है कोई भी विभाग में तो प्रमोशन होता है, चाहे पर उसे सरकारी पद पर बैठाया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग का विभागीय परीक्षा लिया गया और हम लोग के पास 23 वर्षों का कार्यानुभव है। किसी भी क्षेत्र में आपके पास कार्यानुभव बहुत मायने रखता है। हम लोग सभी तरीका से वेतन मान का सारा प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, उसके बावजूद भी यदि हमें वेतन मान से दूर रखा जा रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप आकलन परीक्षा, जो विभागीय परीक्षा की बात करें, आकलन परीक्षा ही नाम? हाँ, उसका आकलन परीक्षा ही नाम है। और बगल के राज्य बिहार में आकलन दक्षता परीक्षा लेकर के वहाँ पर जो है मान्यता जेटेट के समतुल्य दिया गया, वहाँ सरकारी शिक्षक भी बनाया जा रहा है। परंतु यह झारखंड राज्य है, हम लोग को कलम चलाना है, हम लोग को रोड पर नहीं चलना है, हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, परंतु मरता क्या नहीं करता। हमारे दिन प्रतिदिन पारा शिक्षक मर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो नियमावली दिया गया है वह सिर्फ कागज में घूम रहा है। आज तक उसका लाभ किसी भी एक पारा शिक्षक को अनुकंपा का भी लाभ नहीं मिला और इतना कम मानदेय मिलता है। हम लोग को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक समाज का निर्माता होता है और होम गार्ड के जवान जो आप देख रहे होंगे उनको 32,000 मिलता है, उनसे भी हमें वेतन कम मिलता है, 18,000, 20,000, 22,000। इसमें अपना बाल बच्चा परिवार को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है और हम लोग ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसा नौकरी करने से क्या फ़ायदा। हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग हम लोग के भटकते रहता है कि कैसे पैसा का व्यवस्था होगा, कैसे
हम पैसा का व्यवस्था करेंगे, शाम में कैसे हम अपना बच्चा का इलाज करवाएंगे, खाना ले जाएंगे, इसका सरकार को सोचना चाहिए। पिछले 3 टर्म में जो भी सरकारें यहाँ पर आई हुई हैं, उन सरकारों के साथ में पारा शिक्षकों के समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाया, इसलिए आज तक ये सड़क पर और आंदोलन मोड में चलते आए हैं। एक सवाल आपने खुद ही कहा था कि हम लोग खाटी खुद हैं और झारखंड में खाटी सरकार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को ये झेलना पड़ रहा है। आगे क्या कुछ करने वाले हैं? क्या आप लोग फिर से आंदोलन करके ये सरकार को बताएंगे कि जिस तरह से हम लोगों ने समर्थन दिया है, हजारों हजार की संख्या में, जब हम लोग टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं किसी भी चुनाव के लिए, तो क्या कैसे आप इस चीज़ को प्रदर्शन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है और निवेदन भी है कि जो आप कमिटमेंट किए हैं पारा शिक्षकों के साथ, वह पूरा करने का कार्य करें। हमें आंदोलन करना कोई शौक नहीं है, परंतु यदि हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो इस लोकतंत्र में सबको अपना हक अधिकार मांगने का अधिकार है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का हर एक सभाओं में, चाहे वह चुनावी सभा हो, चाहे पारा शिक्षकों का सभा हो, उसमें उनके द्वारा बोला गया है कि हमारी सरकार आप बनाइए, हम ही आपको जो है अस्थाई समाधान निकालेंगे, विधानसभा से पारित कराना भी पड़ेगा, तो आपका समस्या का समाधान हम ही करेंगे। और हमें भी उम्मीद है कि इनके द्वारा हाँ हो सकता है, तुरंत हो सकता है, इसका समस्या का समाधान कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दें तो तुरंत, और नहीं होगा तो आप लोग 1 घंटा में मुख्यमंत्री जी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और पारा शिक्षक का अस्थाई समाधान निकल सकता है। पारा शिक्षक को आंदोलन करना कोई जरूरी नहीं है, यदि हमारी बात नहीं मानते हैं, लिया जाए तो नहीं लिया जाए। हम लोग चूँकि गंभीरता से पूरी ताकत के साथ मदद किए हैं, जितना बना है हम लोग से हम लोग काम किए हैं। चलिए ऋषिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।